नमस्ते सभी दर्शकों को। इस विशेष सत्र योग व स्वास्थ्य के आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम थायराइड के लिए उपयोगी आसन, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के रोग में कौन से योगासन करने चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, उसको हम जानेंगे। तो आज के कार्यक्रम को मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो जिनको थायराइड हो गया है उन लोगों को कौन से आसन करने चाहिए, और जो चाहते हैं कि मुझे थायराइड कभी ना हो उन लोगों को कौन से आसन करने चाहिए। तो आज हम सबसे पहला आसन देख रहे हैं, जिस आसन का नाम है उष्ट्रासन। सबसे पहले इसको अर्धचंद्रासन से शुरू किया जाता है। तो पहले वज्रासन में हम बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठ करके दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखते हैं। दोनों पैरों को पीछे की तरफ खोल कर रखते हैं और अर्धचंद्रासन के लिए दोनों भुजाओं पर अपने हथेलियों को यूं लगाते हैं और धीरे धीरे श्वास अंदर भर लेते हैं और अंदर रोकते हैं और कमर को पीछे की तरफ ऐसे झुका देते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से हमारा ये चंद्र की तरह से आकार बन जाएगा। अर्धचंद्रासन। इसमें थोड़ी देर रुकते हैं, यथा सामर्थ्य, जिसका जितना सामर्थ्य है उतनी देर रुके। ये अर्धचंद्रासन का अभ्यास नियमित रूप से हमें करना चाहिए और गले पर मन को टिका के रखना चाहिए। गले पर मन टिका रहेगा और हर बार विचार करते रहें कि मेरे थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए कि मेरे थायराइड नाम के जितने लाइफस्टाइल के कारण से डिजीज हो चुकी हैं, थायराइड हाइपो है अथवा हाइपर है, उसमें ये उपयोगी है, तो वो रोग मेरा ठीक हो रहा है। ये बात आपको विचार करनी है हर आसन के साथ। इस आसन को आप 3 से 4 बार कीजिएगा। उसके बाद दूसरा आसन, जिसको हम कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। तो अर्ध उष्ट्रासन या फिर उष्ट्रासन कहते हैं। दोनों हथेलियों को खड़ी अवस्था में कमर के पीछे लगाएंगे, श्वास पूरा भर के कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे। हमारे सभी लाइव दर्शकों का हम स्वागत, अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। श्वास पूरा भरें और पूरा भर के हम पीछे गए और वहीं पर रुके थोड़ी देर। यथा सामर्थ्य आप वहां रुकें, जल्दी से वापस ना आए। ये उष्ट्रासन का अभ्यास है। श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाए। 15 से 20 सेकंड कम से कम रुकने का अभ्यास हमें करना चाहिए। अब हम कर रहे हैं पूर्ण उष्ट्रासन। श्वास पूरा भर के धीरे धीरे एक हाथ को ऐसे एड़ी पर और दूसरे हाथ को दूसरी तरफ से एड़ी पर, तो इस तरह से करेंगे और सीधे ही रह करके मुड़ेंगे। मतलब कई बार तो पीछे झुक करके मुड़ते हैं, ऐसा नहीं। ये जैसा पोस्चर आपको दिख रहा है लगभग बिल्कुल ऐसा ही बनाने का प्रयास करना है। ये थायराइड के लिए बहुत उपयोगी आसन है। आप सबके नियमित करने योग्य आसनों में बहुत अच्छा आसन, उपयोगी आसन है। जिनको थायराइड नहीं हुआ है वे उनको होगा भी नहीं। स्पाइनल कॉर्ड लचीली बनी रहेगी, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, और लचीली के साथ में फ्लेक्सिबल के साथ में मजबूत भी हो जाएगी। तो ये हमारा, जिसको हम कहते हैं उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। वापस से श्वास छोड़ते हुए, इसको श्वास भरने के साथ भी कर सकते हैं, श्वास छोड़ने के साथ भी कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब इसके अलावा हमारा लेट करके करने वाले अभ्यासों में सुप्त सोने वाले सुप्त वज्रासन है और एक मत्स्यासन है। तो अभी हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। तो सुप्त वज्रासन के लिए वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की तरफ लेटेंगे। किसी को साइड से लेटने का अभ्यास होता है, किसी को पीछे ऐसे लेटने का अभ्यास होता है कोहनियों के बल, और दोनों हथेलियों को आप अपनी जंघाओं पर रखें। ये सुप्त वज्रासन है। थोड़ा सा गले को और घुमा लेंगे, गर्दन को और घुमा लेंगे पीछे की तरफ, और गले पर मन को, कंठ पर अपने मन को टिका के रखें। कोशिश करें कंधे जमीन से लग जाएं। ऐसे धीरे धीरे रोज अभ्यास करते 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 ये सुप्त वज्रासन का अभ्यास होने लगेगा। तो सुप्त वज्रासन बहुत ही उपयोगी और बहुत अच्छी आवश्यक क्रिया है, जिसमें थायराइड में थायराइड, हकलापन, तुतलापन, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इन सभी समस्याओं को धीरे धीरे ये दूर कर देते हैं ये आसन। ये सुप्त वज्रासन का अभ्यास। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, जैसे गए थे धीरे धीरे उसी प्रकार से वापस भी आएंगे।
अब हम करेंगे मत्स्यासन। पद्मासन में बैठ करके मत्स्यासन का अभ्यास करें। पद्मासन में हम बैठ गए और धीरे धीरे मत्स्यासन करेंगे। अपने दाईं अथवा बाईं ओर से भी जा सकते हैं, सीधे भी पीछे जा सकते हैं। कोहनियाँ जमीन से लगी हुई रहेंगी और पीछे गर्दन को इस तरह से मोड़ देंगे। पहले सीधे कर लीजिए गर्दन को। अब दोनों हाथों को ऐसे पीछे लगा करके और धीरे धीरे गर्दन को ऐसे मोड़ेंगे। इस तरह से प्रारंभिक जितने साधक हैं जो नया नया अभी मत्स्यासन सीख रहे हैं ऐसे करें। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे। ये पद्मासन का एक अभ्यास जिसको हम सुप्त वज्रासन के बाद हम कर रहे हैं, जिसको हम मत्स्यासन कहते हैं। ये मत्स्यासन थायराइड के रोग में बहुत लाभकारी होता है और गले के अन्य अन्य रोगों में भी लाभकारी होता है। इसका अभ्यास भी हम रोज कर सकते हैं, रोज करना चाहिए। इसका अभ्यास रोज 5 मिनट करना चाहिए। 1-1 मिनट तक आप रोक के रख सकते हैं। थायराइड वालों को इससे कम में कोई फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। वापस आ जाएंगे। आज तो केवल आपको बता रहे हैं, वरना ये 5 मिनट का अभ्यास सभी थायराइड के रोगियों को करना चाहिए। उसके अलावा सर्वांग आसन का अभ्यास कर रहे हैं। ये पद्मासन खोल लिया। सर्वांग आसन का अभ्यास भी थायराइड, पैराथायराइड, इन समस्त डिसऑर्डर्स में, समस्त रोगों में काम में आने वाला, आरोग्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक आसन है। सर्वांग आसन से तो और भी कई लाभ होते हैं, तो ये थायराइड को तो ठीक कर ही देता है। ये सर्वांग आसन है। इसमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, ठोड़ी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करना चाहिए। सर्वांग आसन, श्वासें सामान्य रहेंगी। अपने पैरों के दोनों अंगूठों को हम देखते रहें। ये सर्वांग आसन का अभ्यास है। इसको रोक कर रखें और फिर धीरे धीरे श्वास पूरा बाहर फेंक करके पेट को पिचका देंगे और अपने पैरों को पीछे, सिर के भी पीछे की तरफ जमीन पर लगा देंगे। इसको हम कहते हैं हल आसन। तो ये हल आसन बहुत उपयोगी आसन होता है हमारे थायराइड को ठीक करने के लिए। तो थायराइड के जितने भी रोगी हैं सबको इस कार्यक्रम को जरूर देखना चाहिए। और जो हमारे वर्तमान में लाइव दर्शक देख रहे हैं उनको भी अपने जो मित्र, परिजन, रिश्तेदार आदि हैं उनको भी इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करना चाहिए कि थायराइड के लिए आपको ये आसन करने हैं। तो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसमें भी ज़्यादा देर रुकने का अभ्यास करें। थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह से ये आसनों का क्रम आपको बताया। और भी आसन होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आसन होते हैं वो आज आपको बताए हैं। तो हमारे योग साधक ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इन्होंने हमें आसन करके बताए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक प्राणायाम और एक आसन जान लेते हैं जिसका नाम उज्जाई है और जिसका नाम सिंहासन है। तो उज्जाई का अभ्यास करेंगे। ठीक दिख रहा है? उज्जाई का अभ्यास करेंगे। गले को टाइट करके अंदर श्वास खींचेंगे और बिल्कुल आवाज करते हुए जाएगी ये ऐसे। थोड़ी देर रोक लेंगे, फिर छोड़ देंगे। हम चाहें तो दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ें, जिससे कि हमारे स्वर का यंत्र सही होता है। ये दायां स्वर और बायां स्वर, यानी कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, जिनको खांसी जुकाम आदि ज़्यादा रहता है उनको अपने स्वरों के नियमन की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्राणायाम के दौरान चाहे वो अनुलोम विलोम कर रहे हो, चाहे वो उज्जाई आदि कर रहे हो, तो हर बार प्रयास करें कि लेफ्ट से ही हम श्वास को बाहर छोड़ें। फिर से एक बार कर लेते हैं। थोड़ी देर रोक के जालंधर बंद लगा। दाएं को बंद करके बाएं से श्वास बाहर। इस तरह से इस उज्जाई को आप 21 बार का अभ्यास करें, सुबह, दोपहर, शाम। ये 3 तरह से, ऐसे जैसे दवाई का डोज लेते हैं आपका, वैसे लेवें आप। 15-20 दिन, महीने भर में तो भयंकर से भयंकर थायराइड नामक रोग को भगा सकते हैं। ठंडा पानी ना पिएं, और भी थायराइड में जो खाने पीने योग्य चीज़ें होती है उनका पथ्य अपथ्य का पालन करें,
उज्जाई का वो बताएंगे आपको किसी दिन, थायराइड के लिए पूरा एक दिनचर्या बता देंगे, क्या क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। फ्रिज का पानी नहीं पीना, श्वास पूरा भरते हुए उज्जाई हमने किया। शुरू शुरू में खांसी आती है और फिर उसके बाद अभ्यास हो जाता है तो कोई खांसी नहीं आती है, यानी खांसी आना कोई खराब बात नहीं है। श्वास को जब अंदर भरते हैं गले को टाइट करके तो ये खांसी आना स्वाभाविक बात है, तो इससे घबराएं नहीं। दूसरी बार फिर अभ्यास, फिर तीसरी बार फिर अभ्यास, ऐसे करते रहें, जारी रखें। रोज कोशिश करेंगे आपका अच्छे ढंग से हो जाएगा। कुछ का टुकड़ों में होता है ऐसे, कुछ का एक ही बार में हो जाता है ऐसे। ये हमारा उज्जाई का अभ्यास था। अब हम सिंहासन का अभ्यास करते हैं। सिंहासन के अभ्यास के लिए वज्रासन को ऐसे खोल देते हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं दोनों घुटनों को, और श्वास पूरा भरते हैं, शेर की तरह दहाड़ लगाते हैं। श्वास पूरा भर के फिर से श्वास भरते हैं, फिर से श्वास भरते हैं, इस तरह से 5 से 7 बार इसको भी करके और अपने गले को सहलाएंगे, लार को, धूप को अंदर निगलते हुए गले की मसाज करेंगे। तो इतना इतना अभ्यास प्रतिदिन यदि थायराइड वाले करेंगे तो निश्चित रूप से उनके रोग में बहुत कमी आएगी। धीरे धीरे आपकी 25 mg की, किसी भी mg की गोली चल रही हो, अपने आप उसकी कमी हो जाएगी, और कमी होते होते वो दवाई बंद ही हो जाएगी। तो इस तरह से आप एकदम से पहले दिन से ही कोई दवाई बंद करने की आवश्यकता नहीं है, कभी ना करें, नहीं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको झेलने पड़ेंगे। धीरे धीरे रोज योग के अभ्यास में आकर के आप अपनी क्षमता को बढ़ाएं, थायराइड ग्लैंड को धीरे धीरे ठीक करेंगे, तब जाकर के ये स्थिति अपने आप आपको अनुभव होने लगेगी कि हाँ अब मैं दवाई कम कर लूँ आपको। लेकिन पहले दिन दूसरे दिन से कुछ भी नहीं होगा, ये आपको नियमित रूप से ध्यान रखना है। तो इतना ही आज के कार्यक्रम में। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों को हार्दिक आभार, धन्यवाद, और स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।